This story is presented by Blank Voice, Art for Art's sake. नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम मेघा। आज आप सबके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करूंगी जिसको मैंने दो भागों में विभाजित करा। पहले मेरी कविता का शीर्षक है मानवता की लाश। पहला भाग शुरू करती हूँ कि वो एक रोज की बात थी और सर्द हवाओं से लिपटी बरसात थी। मैं पास की एक दुकान पर जा रही थी। उफ कितना कीचड़ है, ये कह खुद में बड़बड़ा रही थी। नुक्कड़ पर पड़े कूड़े के ढेर से आती बू ने मुझे और भी सताया और इस कारण मेरा ध्यान भी उस पर चला गया। नहीं, घबराइए नहीं, वो कोई लड़की नहीं थी। यदि वो कोई लड़की होती तो वो रो और बिलख रही होती। यदि वो कोई लड़की होती तो वो रो और बिलख रही होती। दरअसल उस ढेर पर पड़ी एक लाश थी। जी हाँ, वो एक लाश थी, किसी की लुटी इज्जत और किसी की दरिंदगी का परिणाम थी। जी हाँ, वो मानवता की लाश थी। किसी लड़की के साथ हुआ एक बेहद दर्दनाक परिहास थी। वो किसी की दरिंदगी से नोचे हुए अंगों की तो किसी की कटी जिह्वा की कहानी थी। वो किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की अमानत थी। वो किसी की घिनौनी करतूत की सच्चाई थी। और मालूम है कि उस दिन मैंने यूं ही मानवता को कूड़े में पड़े देखा। शान से चलती मानवता को यूं ही सड़ते देखा। हाँ, मैंने उस दिन उसी मानवता को चुपचाप सब कुछ सहते देखा। उसके जिस्म को ही नहीं बल्कि उसके बिखरे स्वाभिमान को जमीन पर पड़े देखा। जो छलनी हो गई थी इज्जत उसकी, उसी इज्जत को भी मैंने सरेआम निर्वस्त्र पड़े देखा। हाँ, मैंने उस दिन उसको मौत से भी बदतर मृत पड़े देखा। क्योंकि वो कुछ कह सके उसके पास जुबान नहीं थी, वो कुछ कर सके उसमें जान बची ही कहाँ थी। अब दूसरा भाग मेरी कविता का, जिसमें वो अपनी पीड़ा को बता तो सकती नहीं है, वो कुछ कर भी नहीं सकती है, तो अपने भावों को लेकर सवाल करती है। उसके सवालों को मैंने कविता का रूप दिया है कि अब मेरे कपड़ों और मेरे लिंग पर चर्चा की जाएगी। मैं मरी क्यों और कैसे, उस बात पर दलीलें दी जाएंगी। अब मेरे कपड़ों और मेरे लिंग पर चर्चा की जाएगी। मैं मरी क्यों और कैसे, इस बात पर दलीलें दी जाएंगी। मैं कितनों के साथ घूमती फिरती थी और मेरा चरित्र कैसा था, इन बातों पर ब्रेकिंग न्यूज़ बना दी जाएगी। इंसाफ जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर मोमबत्तियों संग कैंडल मार्च की तैयारी की जाएगी। मेरी पहचान को ले अपने स्वार्थ के चलते शर्मसार सी कहानियाँ सुनाई जाएंगी। मुझे कोई लेने क्यों नहीं आया, इसकी माँ ने ही इसे कूड़े में फेंका होगा। इस बात पर भी अब बहस छेड़ी जाएगी। अच्छा ही हुआ जो मुझे मार डाला। मरना तो था ही। जो लुटी है इज्जत आज मेरी, तो कल को मेरी माँ की भी लूट ली जाती और मार काट कर कूड़े में फेंक दी जाती। ठहरो दोस्तों, अभी मेरे कुछ प्रश्न बाकी हैं। उन इज्जत के ठेकेदारों से जवाब मांगना बाकी है। वो जो बड़े बड़े से लोग हैं
जिन्हें नेता अभिनेता कहते हम लोग हैं। हाँ, वही लोग जो लड़कियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के प्रयास करते हैं। मिले लड़कियों को उनका हर एक हक, इस बात पर तब्दीश भी कराते हैं। जबरन जिस्म नोचते, इस बात की कोई सुनवाई ही नहीं कराते हैं। मगर जब लूट लेते आबरू किसी लड़की की, तो पैसे ठूस कर मुंह बंद कराते हैं। बलात्कारी ना कहो उन्हें, वो खुद को राजनेता कहलवाते हैं। उठा न ले कोई आवाज अपनी, कुछ ऐसा ही वो जाल बिछाते हैं। बताकर चरित्रहीन उस लड़की को खुद को पाक बताते हैं। और यही लोग फिर इज्जत बचाने का दावा भी कराते हैं। प्रश्न अब ये है उसका कि अरे जब मारना ही है मुझे तो बचाने का दिखावा क्यों? अरे जब मारना ही है मुझे तो बचाने का दिखावा क्यों? और जब लूटनी ही है इज्जत मेरी तो बचाने का दावा भी क्यों? तुम नामुरादों को मुझसे था बैर क्यों? बिन मकसद मुझे नीलाम भी कर दिया क्यों? तुम नामुरादों को मुझसे था बैर क्यों? बिन मकसद मुझे नीलाम भी कर दिया क्यों? मेरे साथ हैवानों सा ये बर्ताव क्यों? नामर्दो तुमने मानवता को शर्मसार करा क्यों? मेरी माँ से मुझे अलग करा क्यों? जिस औरत से जनते हो तुम, उस औरत को लेकर ऐसी घृणित भावनाएं क्यों? आखिर अपनी हवस का शिकार किसी आज़ाद चिड़िया को बनाना ही क्यों? और अब 2 पंक्तियाँ उसके बाद अपनी जगह लूँगी। संभल जाओ हैवानों, हाँ संभल जाओ हैवानों, के समय नहीं अब बाकी है। वो जो बैठी है ना घर में, वो जो बैठी है ना घर में, बहन तुम्हारी, उसकी इज्जत लुटना अभी बाकी है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।